हेलो एंड जेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज मैकबेथ का एक्ट 5 सीन 3। हाँ, एक्ट 5 सीन 1 में आप जाना कि लेडी मैकबेथ का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है और वह स्लीप वॉकिंग कर रही है और डॉक्टर्स के पास भी उसका क्योर नहीं है। सीन 2 में आपने जाना कि देश के लॉर्ड्स, स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स भी जान चुके हैं कि मैकबेथ ही देश का टायरेंट है, उसने ही डंकन को मारा है और वो अब अपराधी है देश का, और उसी से देश को क्या करना है, हमें मुक्त कराना है, आजाद कराना है। इस सीन में, एक्ट 5 सीन 3 में, इस सीन में जो कि मैकबेथ के कासिल में, डंसनेन नाम का कासिल है जिसे मैकबेथ ने फोर्टिफाइड कर रखा है, चारों तरफ से कह सकता हूं कि उसको सुरक्षित बना रखा है दुश्मनों से फाइट करने के लिए। तो अब इस कासिल में मैकबेथ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जो कि विचेस के द्वारा कहा गया एक फोरकास्ट है। और विचेस उसे क्या कर रही हैं, फोरकास्ट करके हुए मैकबेथ का विश्वास जीत ले रही हैं और अल्टीमेटली मैकबेथ धोखा खाएगा, पछताएगा। यही होने वाला है। सीन डंसनेन का है, कासल के एक रूम का सीन है। मैकबेथ, डॉक्टर और अटेंडेंट्स। मैकबेथ, ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स। मेरे पास और न्यूज मत लाओ और रिपोर्ट्स मत लाओ, लेट देम फ्लाई ऑल। तो मैकबेथ को रिपोर्ट्स मिल रही हैं, मैकबेथ के जो सर्वेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि उसके सैनिक क्या कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले आपने सुना एंगस, मेंथियत, कैथनेस, लेनॉक्स, ये सारे जो स्कॉटिश लॉर्ड हैं ये सब चले गए हैं ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, इंग्लिश आर्मी के साथ चले गए हैं, मेलकम के पास चले गए हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स उसे मिल रही है, तो वह मना कर रहा है, कह रहा है नहीं नहीं, मेरे पास अब और रिपोर्ट्स मत लाओ कि जो कौन से देश, फ्लाई मतलब होता है रन अवे, देश के साथ छोड़ देना। टिल बर्नेमवुड रिमूव टू डंसनेन, क्या मत करना, जब तक बर्नेमवुड, एक जंगल का नाम है बर्नेमवुड, जब तक वो मूव करते डंसनेन तक नहीं आ जाएगा, मेरे कासल तक नहीं आ जाएगा, तब तक आई कैन नॉट टेंट विथ फियर, तब तक डर से मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि अब क्यों, इसका जवाब देखिए क्या बोलेगा। व्हाट्स द बॉय मेलकम, क्या मेलकम बच्चा, अरे वो लड़का मेलकम। यहां पे वो मेलकम का क्या कर रहा है, परिहास कर रहा है, मेलकम का मजाक उड़ा रहा है। वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ द वुमेन, क्या मेलकम वुमेन बॉर्न नहीं है। देखिए याद होगा विचेस ने एक फोरकास्ट किया था कि अ वुमेन बॉर्न विल नॉट बी एबल टू मर्डर मैकबेथ, याद होगा। और मैकबेथ तो उसकी प्रोफेसी में आ चुका है, मैकबेथ तो उनके कहे पे चल रहा है। द स्पिरिट्स, यहां विचेस के लिए कह रहा है, द स्पिरिट्स दैट नो ऑल मॉर्टल कॉन्सिक्वेंसेस हैव प्रोनाउंस्ड मी दस। तो विचेस ने मुझे प्रोनाउंस कर दिया है, मुझे वो सारा बता दिया है जो मॉर्टल्स के साथ क्या होने वाला है। मॉर्टल्स हम हैं, मैं और तुम कौन है, मॉर्टल्स, वो जो मरे, है ना। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस, अर्थात उसका मानना है कि विचेस कैन फोरकास्ट, कैन सी द फ्यूचर, और वो मुझे क्या बता रही हैं। देखिए मैकबेथ को विचेस ने क्या कर रखा है, झूठी भविष्यवाणी करके उसका कुछ विश्वास जीत करके उसे बड़े धोखे में डाल दिया है, उसे बड़े खतरे में झोंक दिया है। और मैकबेथ के अंदर का पाप अब क्या कर रहा है, और पाप किए जा रहा है। देखिए क्या बोला था विचेस ने, फियर नॉट मैकबेथ, मैकबेथ तुमको डरना नहीं है, नो मैन दैट्स बॉर्न ऑफ वुमेन, कोई भी मैन जो औरत का वुमेन द्वारा बॉर्न नहीं होगा, shall ever have the power upon thee, अर्थात जो वुमेन बॉर्न होगा वो कभी भी तुम्हारे ऊपर पावर नहीं गेयर कर पाएगा, अर्थात तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो सारे लोग तो वुमेन बॉर्न होते हैं। हाँ, आप भी यही सोच रहे हैं ना, कहानी में ट्विस्ट है, याद रखिएगा। हाँ, यहां पर आगे का बता दे रहा हूं, यहां पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैकडफ जो है वो अनटाइमली रिप्ड ऑफ है, मतलब कि है तो वुमेन बॉर्न पर मां के गर्भ से समय से पहले पैदा हुआ है, इसीलिए यहां पर वो भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी मैकडफ के लिए। ठीक है, देन फ्लाई, तो इसीलिए कहता है मुझे डर नहीं है किसी से, क्योंकि सब व्यक्ति, सब मर्द, सब पुरुष क्या होते हैं, मां से ही, वुमेन से बॉर्न होते हैं, इसीलिए मुझे डरना नहीं है और मैं डरूंगा भी नहीं किसी से। और इसीलिए देन फ्लाई फॉल्स थेन, तो जितने भी डिसलॉयल थेन्स हैं, थेन्स मतलब लॉर्ड्स, वो फ्लाई करें मतलब भाग जाएं, मेरी सेना छोड़ दें, मुझे डर नहीं है। एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिक्योर, और जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल जाएं। एपिक्योर वो लोग होते हैं जिसे डाइनिंग करना, हाँ, शराब पीना, अच्छा खाना खाना पसंद है, तो उन अंग्रेजों के पास जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाएं उनके साथ मिंगल करें। मिंगल मतलब होता है मिक्स हो जाना,
मेरे लौट जाए, मुझे डर नहीं है। द माइंड आई स्वे बाय एंड द हार्ट आई बियर नेवर सैग, शैल नेवर सैग विद डाउट नॉर शेक विद फियर। तो मेरा मन और मेरा हार्ट दोनों ही, मतलब माई माइंड एंड माई हार्ट, मेरा माइंड एंड माई हार्ट क्या नहीं करेगा, सैग नहीं करेगा, डरेगा नहीं। हां, डरेगा नहीं, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं होगा, ना मुझे किसी का डर सताएगा। आई विल नॉट शिवर या शेक विथ फियर। हां, मुझे डर नहीं है किसी का, क्योंकि उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, वो विचेस की फोरकास्ट से आ गया। ये जो विचेस ने फोरकास्ट किया, इसकी वजह से मैकबेथ रॉन्गली क्या कर रहा है, देख रहे हैं वो कह सकते हैं कि डर खत्म हो चुका है उसके अंदर का। तब तक सर्वेंट आ जाएगा और सर्वेंट डरा हुआ होगा। अभी मैकबेथ ने कहा था कि मैं डरूंगा नहीं, देखिए सर्वेंट डरा हुआ है। द डेविल डैम दी ब्लैक, तुम जो डेविल ने तुम्हें ब्लैक बना दिया, डेविल डैम दी ब्लैक, डेविल तुम्हें ब्लैक कर दे, बनाना दे। डेविल मतलब वही विचेस तुम्हें क्या करें, ब्लैक कर दें। दाउ क्रीम फेस्ड लून, लून मतलब पागल होता है। क्रीम फेस्ड क्यों कह रहा है, चेहरा पेल हो चुका है, डर से सफेद हो गया। किसका, उसके सैनिक का, उसके एक सर्वेंट का। वेयर गॉटेस्ट दाउ द गूज लुक, ये डरा हुआ लुक कहां से लाए हो तुम। मैकबेथ अपने सर्वेंट को डांट रहा है, क्योंकि सर्वेंट आया है पर वो डरा हुआ है। अब देखिए सर्वेंट क्यों डरा हुआ है, जरा सा लाइन सुनिए। देयर इज 10,000, तो मैकबेथ उसकी बात बीच में ही देखिए डैश लगाए, मतलब कट कर दे रहा है। कह रहा है 10,000 गीज, 10,000 गीज हैं, 10,000 विलियंस हैं। तो सर्वेंट बोल रहा है नहीं नहीं, 10,000 सोल्जर्स हैं, 10,000 सैनिक हैं। आपको याद होगा मेलकम को 10,000 सैनिक किसने दिए हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड ने दिए हैं, याद है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है 10,000 सैनिक है। और कहां आए हैं सब, ये बर्नम वुड में आए हैं। तो मैकबेथ अभी भी डर नहीं रहा है। गो प्रिक दाई फेस, जाओ अपने चेहरे को क्या करो, प्रिक कर दो, नोच दो अपने चेहरे को, ताकि खून निकल आए। एंड ओवर रेड दाई फियर, ताकि तुम्हारा जो डर दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से, वह लाल रंग से क्या हो जाए, छुप जाए। हाँ, ऐसा पहली बिलीफ होती थी कि आदमी जब डरा होता था तो उसका चेहरा क्या हो जाता था, सफेद हो जाता था। हाँ, कहते हैं ना व्हाइट फेस हो जाता था। दाउ लिली लिवर्ड बॉय, हाँ ऐसा माना जाता है जिसके लिवर में व्हाइटनेस होती है वो भी क्या होता है, कमजोर होता है। तो लिली लिवर्ड मतलब कावर्ड। तो अपने सैनिक को कह रहा है तुम डरपोक लड़के, है ना। व्हाट सोल्जर्स पैच, बस सोल्जर्स का ग्रुप आ रहा है, 10,000 सोल्जर का पैच आ रहा है। डेथ ऑफ दाई सोल्स दोज लिनन चीक ऑफ दाइन आर काउंसलर्स टू फियर, तुम्हारे जो डर है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा क्या बता रहे हैं, वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। यहां पर मैकबेथ अपने सर्वेंट के लिए कह रहा है कि डेथ ऑफ दाई सोल, तुम्हारी सोल मर गई है क्या, है ना। तुम लिनन चीक हो, लिनन मतलब फिर से जिसके रंग चेहरे का क्या उड़ जाए, उसे कहते हैं लिनन। कहते हैं ना डर से चेहरे का रंग उड़ जाता है, सफेद हो जाता है। तो तुम्हारा जी है वो तुम्हारे फियर को बता रहा है, वो बता रहा है कि तुम डरे हुए हो। व्हाट सोल्जर्स वाई फेस मतलब भी वही, फिर से वही कह रहा है, डरा हुआ। तो कह रहा है डरने की क्या बात है, कौन से सोने के आ रहे हैं, मतलब मैकबेथ को यहां डर नहीं है। ही इज ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसी, witches have given the prophecy which Macbeth treat as his own power, and that is he is wrongly overconfident. Servant, the English force so please you, मतलब सर्वेंट और क्लियर करता है कि इंग्लिश फोर्स आ रही है, अंग्रेजों की सेना आ रही है। मैकबेथ कहता है टेक दाई फेस हैंड्स, तुम यहां से अपना चेहरा लेके हटो, यहां से तुम डरे हुए हो और मुझे डर नहीं चाहिए। तो डरने को हटाने के लिए अपने सामने से कहता है इस सर्वेंट को यहां से हटाओ। तब तक सर्वेंट चला जाता है और वो आवाज लगाता है मैकबेथ अपने एक प्राइवेट नौकर को, नाम है सेटॉन, SEYTON। सेटॉन, आई एम सिक एट हार्ट व्हेन आई बिहोल्ड सेटॉन। तो यहां पर ये जो स्पीच है वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है, ये मैकबेथ की सॉलिलॉकी है जो मैकबेथ के इनर स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी। देखिएगा ध्यान से, ये स्पीच इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। क्या है देखिए, ये मैंने कहा ना मैकबेथ अंदर से क्या सोचता है अपने बारे में। बोलता है मैं खुद भी क्या हूं, दुखी हूं। व्हेन आई बिहोल्ड, मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। सेटॉन आई से, सेटॉन को आवाज भी लगा रहा है और सेटॉन अभी आया नहीं है। दिस पुश विल चीयर मी एवर और डिसईट मी नाउ, ये पुश मतलब ये वॉर, ये युद्ध, ये बैटल या तो मुझे खुश कर देगा क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को मार दूंगा, और या तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिसीट हो जाऊंगा, अर्थात मैं मार दिया जाऊंगा और मेरा थ्रोन चला जाएगा। आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, मैं
अपना जीवन जी चुका हूं, मैंने अच्छा जीवन जिया है। माई वे ऑफ लाइफ इज फॉलन इन टू द सीयर। अब मेरा जो जीवन है अपने आप से कह रहा है, ध्यान देखिएगा, सॉलिलॉकी है, कह रहा है जो मेरा जीवन था वह, कहते हैं ना जैसे हर आदमी का एक मैच्योरिटी आती है, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड एज आता है और फिर वो विदर कर जाता है, मुरझा जाता है, कमजोर हो जाता है और मर जाता है। तो अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरे जीवन का जो यात्रा है, मेरे जो जीवन का मार्ग है वो अब कैसे है, ढलान पर है। इज फॉलन इन टू द सीयर, सीयर मतलब होता है विदर कर जाना। जैसे पेड़ की पत्तियां जब ग्रीन होती हैं, यंग होती हैं, तो उसके बाद हमेशा तो नहीं रहेंगी ना, फिर एक समय आता है जब वो सीयर कर जाती है। सीयर मतलब होता है विदर करना, मुरझा जाना, द येलो लीफ, और बाद में क्या हो जाती है वो येलो। तो अपने आप को येलो लीफ से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, उसने जीवन देख चुका है, तो अपने आप को येलो लीफ से कंपेयर कर रहा है। अ लीफ विच हैज लॉस्ट इट्स कलर, विच हैज लॉस्ट इट्स एज एंड इज अबाउट टू डाई। देखा, ये है मैकबेथ का खुद का अपने बारे में विचार। एंड दैट विच शुड अकंपनी ओल्ड एज, तो मानता है मैकबेथ कि जैसे ओल्ड एज आती है इंसान के पास, जब समय पूरा हो जाता है, इंसान का बूढ़ा हो जाता है, तो ओल्ड एज में क्या क्या मिलता है। देखिए, ओल्ड एज में लोगों को इज्जत मिलती है, ऑनर मिलता है, प्यार मिलता है, लोगों का विश्वास मिलता है, ओबीडियंस मिलता है, और बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। आई मस्ट नॉट लुक टू हैव, पर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। मेरी ओल्ड एज में मुझे यह सब कुछ नहीं मिलेगा, ना तो ऑनर मिलेगा, ना लव मिलेगा, ना ओबीडियंस मिलेगी, और ना ढेर सारे दोस्त होंगे मेरे पास, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा है। सबसे तो उसने दुश्मनी ले रखी है। और क्या हो रहा है देखिए, बट इन देयर स्टेड, बट उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, ओल्ड एज में कर्स मिल रही है। मैकबेथ को लोग श्राप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, नॉट लाउड बट डीप। तो मैकबेथ के मुंह पे नहीं दे रहे हैं बद्दुआ, मैकबेथ को सामने से आके कोई बद्दुआ नहीं दे रहा है, कर्स नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अंदर से दे रहा है। और कहते हैं ना, दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ जरूर लगती है, इसीलिए किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ा इमोशनल होके बोल रहा हूं, पर रियल बात है। तो कह रहे हैं वो लोग लाउड नहीं बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, पर वह अपने दिल से, अपने इनर हार्ट से बोलते हैं, मैकबेथ को कर्स देते हैं। माउथ ऑनर, अगर मैकबेथ की इज्जत भी करते हैं तो सामने करते हैं, मतलब सिर्फ मुंह से बोलते हैं मैकबेथ को अच्छा अच्छा, पर दिल में मैकबेथ के लिए, उनके लिए प्यार नहीं है। देखा, ब्रेथ विच द पुअर हार्ट वुड फेन डिनाई, तो वो बोलते हैं, वो लोग जो बोलते हैं मुंह से मैकबेथ के लिए अगर अच्छा, उनका दिल जानता है कि वह मैकबेथ अच्छा नहीं है। देयर हार्ट डिनाइज, उनके दिल में मैकबेथ के लिए कोई प्रेम नहीं है, एंड डेयर नॉट, पर उनके पास ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह मैकबेथ के मुंह पे उसको बुरा बोल पाए। हाँ, मैकबेथ इतना क्रूर है, इतना टायरेंट है कि दे डोंट डेयर टू से मैकबेथ इन द फ्रंट। और ये सब बातें मैकबेथ खुद अपने बारे में देखिए जानता है। कहते हैं ना, हर इंसान अपना अंतर्मन से वो कितना मैला है और किस तरह का है वह जानता है। और वो आवाज लगाता है फिर से, सेटॉन। और सेटॉन कहाँ होता है, उसका एक नौकर है सेटॉन, प्राइवेट नौकर है उसका, वो आ जाता है। अब देखिए क्या बात होगी। व्हाट इज योर ग्रेशियस प्लेजर, वो पूछता है राजा, मतलब ग्रेशियस प्लेजर मतलब क्या है हुक्म मेरे आका। तो मैकबेथ बोलता है कुछ न्यूज बताओ, व्हाट न्यूज मोर, कुछ नई न्यूज बताओ। बोलता है ऑल इज कंफर्म्ड माय लॉर्ड विच वाज रिपोर्टेड। तो इससे पहले मैकबेथ को कंफर्म किया गया था कि 10,000 सैनिक जो कि इंग्लिश फोर्सेज हैं वह बर्निंग वुड में पहुंच चुकी हैं। तो बोला वो न्यूज कंफर्म हो गई है। सेटन ने भी वही न्यूज कंफर्म कर दी। मैकबेथ बोलता है आई विल फाइट टिल माय बोन्स एंड माय फ्लैश बी हैक। हैक मतलब कट। तो मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी हड्डियां और जब तक मेरा मांस काट न दिया जाए, मैं तब तक लड़ूंगा। हाँ, इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी पता चलता है मैकबेथ का, और फॉल्स सेंस ऑफ, मैंने कहा ना, फॉल्स सेंस ऑफ विनिंग भी उसके अंदर आ गई है। गिव मी माई आर्मर, मुझे मेरा आर्मर दो। आर्मर जानते हैं क्या होता है, एक टाइप का लोहे का गारमेंट टाइप का होता है। जब युद्ध में जाते हैं तो आपने देखा होगा आगे से लोहे का कवच, हिंदी नहीं बोलते हैं कवच, तो मेरा आर्मर दे दो। युद्ध में जाने से पहले लोग आर्मर पहन के जाते हैं, तो मेरा आर्मर ले आओ, ठीक है। और सेटन बोलता है अभी जरूरत नहीं है। तो मैकबेथ उसको डांटता है, आई विल पुट इट ऑन, मैं अभी पहन के बैठूंगा। सेंड आउट मोर हॉर्सेस, और क्या करो, जाओ देश में क्या निकालो, बहुत सारे घुड़सवार सैनिक निकालो। हॉर्सेस मतलब होता है कैवलरी, कैवलरी जानते हैं, घुड़सवार सैनिक। क्या करेंगे, स्कर द कंट्री, स्कर मतलब होता है सर्च करना, घूमना पूरे देश में, हमारे पूरे देश में, स्कॉटलैंड में वो घूमेंगे। हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, और जो भी कायरता की बात करेंगे, जो भी डर की बात करेंगे, उनको क्या करो, फांसी लटका दो। देखा मैकबेथ कितना क्रूर है।
और गिव माई आर्मर, और मेरा आर्मर लाओ, जल्दी से मेरा आर्मर लाओ, मैं आर्मर पहनूंगा। हाउ डज योर पेशेंट, और ये लाइन किसके लिए है? यहां तक तो लाइन मैकबेथ सेटन से कह रहा था, पर ये लाइन मैकबेथ किससे बात कर रहा है? ये लाइन मैकबेथ बात कर रहा है डॉक्टर से। हाँ, जो डॉक्टर लेडी मैकबेथ को ट्रीट कर रहा है उससे बात कर रहा है। तो लेडी मैकबेथ का डॉक्टर क्या बताएगा? नॉट सो सिक माय लॉर्ड, मतलब लेडी मैकबेथ फिजिकली सिक नहीं है, बाहर से बीमार नहीं है। शी इज ट्रबल्ड विद द थिक कमिंग फैंसीज। तो शी इज ट्रबल्ड विद द फैंसीज, फैंसीज मतलब होता है अजीब अजीब ख्याल। हाँ, आपको तो पता ही है, लेडी मैकबेथ को खून के धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं, है ना, लेडी मैकबेथ को मर्डर का सीन याद आ रहा होता है, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में भर गई हैं, जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रही है। तो वही लिखा है, शी इज ट्रबल्ड, वो परेशान है अपने ही क्या करने के, अपने फैंसीफुल थॉट से, एंड दैट कीप हर फ्रॉम द रेस्ट, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है? शी इज अनेबल टू स्लीप, वो रेस्ट नहीं कर पा रही है। तब तक मैकबेथ क्या कहेगा? क्योर हर ऑफ दैट, अरे ठीक कर दो भाई उसको। देख रहे हो यहां पर मैकबेथ कह सकते हैं ना कि मानने को तैयार नहीं है कि क्या स्थिति है। डॉक्टर तो जानता है कि वो उसके इलाज के बाहर है, फिर भी मैकबेथ उसको डांट रहा है, कह रहा है ठीक कर दो उसको। और क्या करो? कांट्स दाउ नॉट मिनिस्टर टू अ माइंड डिजीज, क्या तुम मिनिस्टर नहीं कर सकते? मिनिस्टर मतलब होता है कंट्रोल करना, काबू करना, क्लीन करना। क्या तुम उसके ट्रबल्ड माइंड को, जो उसके माइंड में जो डिजीज हो गई है, शायद मन की ना बीमारी है, क्या तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो? प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो, जो उसके अंदर का डीप रूटेड, उसके मन में जो गहराई तक दर्द है, सॉरो है, क्या उसे प्लक नहीं कर सकते हो? उसकी मेमोरी से बाहर नहीं निकाल सकते हो? अब बताइए, क्या यह इतना आसान है क्या? किसी के अंदर जो दुख समाया हुआ है, क्या डॉक्टर उस दुख को बाहर निकाल सकता है? आप तो जानते हैं पॉसिबल नहीं है। रेज आउट द रीजन ट्रबल ऑफ द ब्रेन, जो उसके ब्रेन में जो ट्रबल्स हैं, अर्थात मन जो उसका दूषित है, मन जो लेडी मैकबेथ का परेशान है, उसे क्लीन कर दो, वाइप कर दो। अरे भाई, मैकबेथ तो मैकबेथ है, राजा है, कुछ भी बोल सकता है। एंड विथ सम स्वीट ऑब्लिवियस एंटीडोट, क्या दो उसको? कोई ऑब्लिवियस एंटीडोट दो, भूलने वाला। ऑब्लिवियस मतलब भूलना, फॉरगेटफुल हो जाना। हाँ, वो सारे पुराने जो पाप थे, वो जो सारे पुराने जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, सब लेडी मैकबेथ के मन में भरे हुए हैं। एक एंटीडोट दे करके, एंटीडोट समझ गए ना, एक मेडिसिन दे करके क्या करो, वह भूल जाए। कि एक ऐसी दवा दो लेडी मैकबेथ को कि वो सारी पुरानी यादें उसके मन से क्या हो जाए? साफ हो जाए, हो जाएगा खत्म। क्लींस द स्टफ बॉजम ऑफ दैट पेरिलस स्टफ, तो उसके जो बॉजम है, उसका जो दिल है, उसमें जो तकलीफ भरी है, उसे क्या करो? उसे क्लीन कर दो। उसके दर्द को क्या करो? तुम क्लीन कर दो। विच वेज अपॉन द हार्ट, जिसकी वजह से उसका हार्ट वेटेड डाउन है, जिसकी वजह से वह परेशान है। शी इज अनेबल टू स्लीप। क्या करो? उसके हार्ट को क्लीन कर दो। उसके अंदर जो वेट है, जो बोझ है उसके दिल में लगा, उस बोझ को हटा दो। मैकबेथ तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी, हाँ, कुछ भी डॉक्टर से कह सकता है। अब देखिए बेचारा डॉक्टर क्या बोलेगा। देर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ, बोला जो पेशेंट खुद है वही अपना इलाज खुद कर सकता है, क्योंकि दिमाग का इलाज है ना। इट इज अ डिजीज नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ द माइंड। सो इलाज कौन करेगा? वह खुद करेगी अपना। यहां वो कहना चाहता है कि लेडी मैकबेथ खुद ही अपने आप को ठीक कर सकती है। तब मैकबेथ को गुस्सा आ जाएगा। देखिए क्या बोलेगा। थ्रो फिजिक टू द डॉग्स, फिजिक मतलब होता डॉग, दवाएं, तो फेंक दो सारी दवाएं कुत्तों को। गुस्सा आ गया मैकबेथ को, कह रहा फेंक दो सारी दवाएं कुत्तों को। आई विल नन ऑफ इट, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं उसके बारे में, मतलब मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूं, है ना। कम पुट माइन आर्मर, और फिर लाइन किसको बोल रहा है? यहां से देखिए बीच में लाइन सेटन को बोल रहा है। तो कुछ लाइन इसमें इस पैराग्राफ में सेटॉन से बोलेगा, आपको ध्यान से पहचाननी होगी, और कुछ लाइन क्या करेगा? डॉक्टर से बोलेगा। ये लाइन वो सेटॉन को बोल रहा है, चलो मेरा आर्मर पुट करो, मेरे ऊपर मेरा आर्मर पहनाओ, गिव मी माई स्टाफ, और मेरा क्या करो? स्टाफ दो। सेटॉन सेंड आउट, सेटॉन चलो। डॉक्टर से फिर बोलेगा, डॉक्टर द थीम फ्लाई फ्रॉम मी, मेरे लॉर्ड्स मुझसे दूर भाग रहे हैं, मेरे देश के लॉर्ड्स। कम सर डिस्पैच, ठीक है, कम सर किसको कह रहा है? डॉक्टर को कह रहा है। इफ दाउ कुडिस्ट डॉक्टर कास्ट द वाटर ऑफ माई लैंड, यहां डॉक्टर से कह रहा है कि अगर तुम मेरे देश की जमीन, देश की भूमि के पानी को चेक कर सकते हो, जैसे लोग डॉक्टर नहीं यूरिन को चेक करते हैं और यूरिन का डायग्नोस करके बता देते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, तो वैसे ही
तुम हमारे देश के यूरिन को, हमारे देश में जो फैला पानी है, हाँ स्कॉटलैंड में पानी है, उससे पता करो कि हमारे स्कॉटलैंड में क्या डिजीज है, एंड पर्ज इट टू अ साउंड एंड प्रिस्टाइन हेल्थ। क्या करो, देश की हेल्थ को ठीक कर दो, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, है ना, डायग्नोस कर लेते हैं यूरिन की मदद से और बता देते हैं कि लोगों को क्या बीमारी है, फिर ठीक कर देते हैं। वैसे तुम भी क्या करो, इस देश को क्योर कर दो, हाँ इस स्कॉटलैंड देश को क्योर कर दो, और तब मैं क्या करूंगा, आई वुड अपलॉड दी टू द वेरी इको, और मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा, इतना इको होगा दैट शुड अपलॉड अगेन, कि वो अपलॉड होता रहेगा, इट विल बी इकोइंग अगेन एंड अगेन। मतलब मैं तुम्हारी खूब प्रशंसा करूंगा अगर तुम ऐसा कर सके तो। बताइए, डॉक्टर देश की जो समस्या है उसको दूर कर सकता है। मैकबेथ इज आउट ऑफ ब्रेन्स नाउ। अब समझ रहे हैं ना, वो अब समझने से बाहर हो गया है। पुल इट ऑफ, यहां ये लाइन जो है वो किसको कह रहा है, सेटॉन को बोल रहा है। पुल इट ऑफ आई से, व्हाट रूबर्ब साइम और व्हाट प्रोगेटिव ड्रग, ये लाइन फिर किसको बोल रहा है, डॉक्टर को बोल रहा है। ये रूबर्ब साइम ये क्या है, दवाएं हैं, है ना, ड्रग्स हैं। तो कह रहा है कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसी परगेटिव दवा है दैट वुड स्कोर द इंग्लिश हैंड्स, जिससे देश से इंग्लिश साफ हो जाए, अर्थात ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले क्या हो जाए, सारे साफ हो जाएं। कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसा तुम्हारे पास इलाज है कि सारे ब्रिटिश फोर्स यहां से साफ हो जाए। हेयर हेयरेस्ट दाउ आउट ऑफ देम, दाउ ऑफ देम, तुमने उनके बारे में सुना है। यहां वो डॉक्टर से बात कर रहा है। अब डॉक्टर बेचारा कहेगा, अरे भैया तुम्हारी राजनीति की बातें हमें क्या पता चलेंगी। देखिए डॉक्टर क्या जवाब देगा, ए माई गुड लॉर्ड, योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हियर समथिंग। तो बोला मुझे और तो नहीं मालूम है, बस आप जो तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, बस मुझे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब कि आप जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं उसको जान चुका हूं, उसको सुन चुका हूं, क्योंकि डॉक्टर कहां पर है, इस कासल में बंद है। हाँ, डॉक्टर को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसीलिए उसको यहां का पता है तैयारी क्या चल रही है। तब तक मैकबेथ बोलेगा, ब्रिंग इट आफ्टर मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड बेन। तो मेरे साथ ले आओ और मैं डरूंगा नहीं जब तक कि क्या ना हो जाए, बर्निम फॉरेस्ट डंसनिन तक ना आ जाए। यही कासल डंसनिन कासल है जिसे उसे फोर्टिफाइड करना है, यही उसको विचेस ने बोला था। और तब तक डॉक्टर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर डॉक्टर फंस चुका है। हाँ, वो इस कासल में फंसा हुआ है। अब देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, असाइड मतलब ये स्पीच हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए है, मैकबेथ के लिए नहीं है। क्या कह रहा है, वर आई फ्रॉम द डंसनेन अवे, अगर मैं डंसनेन से दूर होता, मतलब मैं इस कासल में नहीं होता, एंड क्लियर बहुत दूर होता, प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, कितना भी प्रॉफिट दे देता, कितना भी पैसा दे देता, तो मैं दोबारा यहां नहीं आता। मतलब पैसों के बल पर मुझे तुम दोबारा यहां पे हार्डली बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो, क्योंकि वो भी डॉक्टर भी क्या डरा हुआ है। हाँ, डॉक्टर भी डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास तो लेडी मैकबेथ का कोई इलाज भी नहीं है, और शायद मुझे लगता है मैकबेथ का भी इलाज इस डॉक्टर के पास नहीं है। क्यों, मैकबेथ का जो माइंड है वो तो डिस्ट्रैक्ट हो ही चुका है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 3। आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी एक्ट को पढ़ना हो तो बस जाए हमारा ही चैनल पर, आपको इसके सारे लेसन वीडियो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।